नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष सोनू जी। जानेंगे नगर निकाय चुनाव के बारे में, क्या राय है आपकी नगर निकाय जो चुनाव हो रहा है उस पर। देखिए, नगर निकाय चुनाव का तो डेट बढ़ गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी निर्णय था हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जो भी निर्णय है वो बहुत गलत है। चुनाव समय पर होता तो बहुत अच्छा रहता, इससे जनता का भी लाभ मिलता और जनप्रतिनिधि को भी लाभ होता। और चुनाव के बारे में हम यही कहेंगे कि चुनाव उसी आदमी को जिताइए, उस समाज सेवी को जिताइए जो हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहता हो, हमेशा समाज सेवा के लिए सोचता हो, हमेशा समाज सेवी की तरह हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, समाज सेवा में भागीदारी बनना और समाज के प्रति उसकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा उम्मीदवार को जिताना चाहिए और इस बार बदलाव जरूर होगा और इस बार पक्का समाज सेवी चुनाव जीतेगा। ये देख लीजिएगा। इस बार नहीं लगता है कि जो हम लोग जिस क्षेत्र में हैं नगर परिषद क्षेत्र है और यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है डायरेक्ट मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव हो रहा है। देखिए, जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है ये बहुत अच्छा हुआ है कि जनता अपनी मत से और अपने मन से और दिल से लगन से एक समाज सेवी का चुनाव करेगा। और इस बार पक्का जनता ठान लिया है कि उसी उम्मीदवार को चुनाव करेगा जो हमेशा समाज सेवा किया हो और हमेशा जो समाज से विकास के लिए सोचता हो, चाहे वो गली हो, सड़क हो, नाला हो या पार्क की व्यवस्था हो या लाइट की व्यवस्था हो या अस्पताल की व्यवस्था हो, विभिन्न प्रकार के मुद्दाओं को लेकर चलने वाले को चुनाव जिताएगी इस बार जनता। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता और युवा एकता होकर एक अच्छे समाज सेवी का उम्मीदवार का चयन करेगा। आप एक युवा हैं और युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा था कि वो ज़्यादातर युवाओं को देखने को मिल रहा था। हिलसा में लगभग 50,000 वोटर्स हैं। 10 अक्टूबर को चुनाव था, भले ही रद्द हो गया, फिर भी अब क्या लगता है पूरा जोश और जुनून था लोगों के बीच में, क्या वो जोश प्रत्याशियों का ठंडा हो गया? देखिए, जोश प्रतिनिधियों का ठंडा नहीं होना चाहिए। जो ठंडा हो गया प्रतिनिधि, उसका चुनाव है जो अपने आप ढीला हो जाएगा। प्रतिनिधि में भी जोश जुनून बना रहना चाहिए ताकि उम्मीदवार के बीच जनता के बीच जाए उम्मीदवार, और वहीं जुनून के साथ जो 10 अक्टूबर को होने वाली थी चुनाव, वहीं जुनून के साथ जनता भी है। ये नहीं कि जनता जानती है कि जो कोर्ट के द्वारा जो डेट बढ़ा गया है वो डेट तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जनता में जुनून तो है ही है। जनता ने आंकड़ा लमसम बना लिया था कि इस उम्मीदवार को जिताना है। और ये उम्मीदवार को हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो बरकरार थे प्रचार के माध्यम से या अपना बरकर जो कुछ भी कर रहे थे वो अपना बरकरार रखिए। आने वाले समय में आपको जनता चुनेगी, अवश्य चुनेगी और वैसा ही चुनेगी जो जनता समाज के लिए। आपको नहीं लगता था कि चुनाव में बहुत सारे मेढक की तरह आ गए थे चुनाव मैदान में, जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो भी चुनाव में मुख्य पार्षद के लिए खड़े थे? देखिए, लोकतंत्र है संतोष जी, हम बताते हैं आपको। लोकतंत्र में तो खड़ा हो गए 29-33 को उम्मीदवार मुख्य पार्षद के रूप में। अब 8 का तो कोई ठिकाने न कितना खड़ा हो गया, और ऐसा उम्मीदवार खड़ा हो गए हैं जिनको कभी समाज सेवा में हमने देखा नहीं, जो कभी समाज सेवा के लिए कुछ किए ही नहीं, कि विभिन्न प्रकार के मुद्दाओं उठाते नहीं हैं। जैसे में देखिए, अस्पताल के मुद्दा है वो भी नहीं उठाते हैं। अस्पताल में दारू की बोतलें देखिए करते हैं, बिगा हुआ था। तो ये सब मुद्दा उठाना चाहिए आदमी के। सरकारी कॉलेज की मामला हो जो उठाया है, या सड़क की मामला हो, लाइट की मामला हो, पार्क की मामला हो। जिस तरह लोग प्रत्याशी आते हैं इस तरह बहुत सारे मीडिया भी दिखते हैं जो कि कभी दिखता नहीं है, चाहे स्थानीय अखबार हो चाहे पब्लिक ऐप हो, ज़्यादातर यही आपके मार्केट में दिखाई देता है। देखिए, वो जनप्रतिनिधि अपना अपना एगो अथी बना लिया है कि हम अपना प्रचार करवाएंगे, अपना सोशल मीडिया जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन ये जानता है कि कौन है जो निष्पक्ष होकर पत्रकार है, जो कौन कर रहा है। वो काहे कि जनता के कई दिनों से बरकरार है, वो आँख में बरकरार रहता है कि कौन है संतोष जी है, कौन है फलान बाबू है, कौन है, वो बरकरार रहता है। और ये लाइएगा किसी को कुछ पैसे देकर या प्रलोभन देकर कि हम मीडिया को लाए हैं, जनता को सोचिएगा कि हम प्रचार प्रसार कराएं, उससे आपको प्रचार प्रसार नहीं होगा। जो जनता के लिए हित के लिए सोचता हो, आवाज़ उठाता हो जनता के लिए, वो पत्रकार को हमेशा जनता जानती है और वो जनता शिक्षित हो चुकी है। जैसे संतोष जी आवाज़ उठाएंगे कि हम जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो संतोष जी की पत्रकार के बात को अच्छे तरह से सुनते हैं कि हम उनका बात को हम सुने। तो ऐसा पत्रकार को लाइए जो आपकी नहीं जनता के हित के लिए सोचता हो और सभी जनता के हित की आवाज़ को उठाता हो। ऐसा पत्रकार की हमेशा ज़रूरत रहता है।